हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे बैलेंस शीट का इंट्रा कंपैरिजन कैसे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंट्रा कंपैरिजन कैसे होता है, डिफरेंट रेशियो किस तरह से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आते हैं टैली में, वो सीखेंगे। इसके लिए हमने एक पूरा फुल फ्लेज एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है, जिसको हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ दी प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर की सारी एंट्रीज एंटर करेंगे। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कैसे होती है वो सीखेंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट का कंपैरिजन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरिजन, रेशियो एनालिसिस कैसे कंपैरिजन होता है, वो सारी बातें हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। बट बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my YouTube channel. So first of all, we will create a company. So for that, shortcut key is F3. From F3 you have to select create company. When you create company, this screen will come in front of you. Now following are the details of the Ashok Enterprise trading business of garment situated at Vadodara since financial year 2021 है यहाँ पे। create a new company and pass the necessary entries for the given details. So company name is Ashok Enterprise Proprietorship. So same way we can create name of the company Ashok Enterprise Proprietorship. Then in address we will write down Vadodara. In state Gujarat we will write down, because in information it is given that company is situated in Gujarat. Pin code number, telephone number, mobile number. Hypothetically I am writing the number. Email address, website, whatever information available with you, you can write down here. In the beginning financial year, beginning from here, we have to insert the information for the 2 years 1920 and 2021. So we will write down that financial year books begin from 1920. So here we will write down 1st April 2019. Financial year beginning from 1st April 2019 and books beginning from 1st April 2019, because we have to make the comparison of financial year 1920 and financial year 2021. So that is why we will write down here 1st April 2019. Control A करके हम उसको सेव कर लेंगे। मेंटेन अकाउंट, यहाँ पे यस करना है मेंटेन अकाउंट्स को, अकाउंट ओनली, बिल वाइज एंट्री यस रहने देना है, कॉस्ट सेंटर रहने, ये सब नो रहने देना है, एंड इन्वेंटरी वाइज आपको डिटेल रखना है तो यहाँ पे यस, बिकॉज हम यहाँ पे पूरा इन्वेंटरी वाइज डिटेल एंटर नहीं करने वाले। जीएसटी को आपको यस रखना है, एंड जैसे ही जीएसटी को यस करोगे आपको जीएसटी के बारे में डिटेल पूछेगा। तो स्टेट कौन सा है जिसमें आप रजिस्टर हो, गुजरात। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, नो। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2019 ही यहाँ पे रहने देंगे अपने। जीएसटी नंबर, आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर कॉपी करके लिखना है, सो दैट नंबर यू हैव टू राइट डाउन। देन दिस वार्निंग विल कम, वेरीफाई द कंपनी GSTN UIN नंबर, and if it is yes, press any key to continue. Then periodicity of GSTR1 मंथली है, तो बाकी सब सारी डिटेल को एज इट इज रहने देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। देन TDS और ये सारी डिटेल हमें अभी एंटर नहीं करनी, कंट्रोल ए करके उसको सेव कर देंगे। सो दिस वे वी हैव क्रिएटेड ए अशोक एंटरप्राइज प्रोप्राइटरशिप। नाउ लेट्स क्रिएट डिफरेंट ledger. Go to gateway of tally. In gateway of tally master, in master we will go to create. In create we will go to ledger. So now different ledgers we will prepare. So सबसे पहले हम यहाँ पे HDFC बैंक का करंट अकाउंट बना लेंगे. It will fall under
बैंक अकाउंट ओनली, बैंक होल्डर्स नेम इज बैंक अशोक एंटरप्राइज, अकाउंट नंबर, तो यहाँ से अकाउंट नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम। देन ब्रांच हमें यहाँ पे सयाजीगंज लिखना है, यहाँ से सयाजीगंज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सयाजीगंज। अब यहाँ पे सेट अल्टर चेक बुक्स, तो उसको यहाँ पे यस करना है बिकॉज यू वांट टू एंटर द चेक डिटेल्स। तो जैसे ही आप उसको एंटर करोगे आपको चेक का रेंज पूछेगा, और यहाँ पे नॉर्मली चेक का डिजिट होता है 6, यहाँ पे 4 डिजिट लिखा है, दैट मीन्स आपको 6 डिजिट यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। इफ यू राइट डाउन 1250, अगर आप 4 डिजिट लिखोगे तो ये मैसेज आपके सामने आएगा, चेक नंबर मस्ट कंटेन ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड मस्ट बी एटलीस्ट 6 डिजिट्स लॉन्ग। तो दैट इज वाई यहाँ पे आपको 6 डिजिट ही लिखना पड़ेगा, 001250। सो इस तरह से फ्रॉम एंड टू 00 एंड 1300, सो इस तरह से हम उसको लिख देंगे। तो आपको टोटल 51 चेक्स आर देयर। उसमें क्या नाम है चेक पे, तो अशोक एंटरप्राइज, उसके नाम की चेक बुक है, यहाँ पे अशोक एंटरप्राइज लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। चेक प्रिंटिंग अगर आपको करना है तो यहाँ पे यस करिए, तो यहाँ पे हम यस ही रहने देना है। देन HDFC करंट अकाउंट है, ये गुजरात में है तो गुजरात लिखना है, यहाँ पे पिन कोड अगर आपके पास है तो एप्लीकेबल है तो लिखना है, यहाँ पे GST नंबर अभी हम नहीं लिख रहे हैं। देन उसका बैलेंस कितना है, तो देखो यहाँ पे बैलेंस हमको HDFC करंट अकाउंट का यहाँ पे 13,50,000 दिया है, तो 30,50,000 लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सारे ओपनिंग बैलेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो उसी तरह से हमें ये सारे बैलेंस क्रिएट करने हैं, और कंट्रोल ए करके उसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा देखो आपका टोटल ओपनिंग बैलेंस हो गया 13,50,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ये सारे के सारे हमारा ओपनिंग बैलेंस है, हम क्योंकि हमें 2 साल का कंपैरिजन करना है इसलिए हम ये एंट्री करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, तो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का कॉलम बना लेंगे हम। ओपनिंग स्टॉक एंड इट विल फॉल अंडर करंट असेट, यहाँ पे नो लिखना है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास जो उसका बैलेंस है वो यहाँ पे लिखना है, वो नील ही रहने देना है यहाँ पे, और कंट्रोल ए करके उसको सेव कर देना है। नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक विल फॉल अंडर करंट असेट ओनली। यहाँ पे बाकी की डिटेल में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस लिख देना है आपको, कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। 3 अकाउंट बना दिए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, HDFC करंट अकाउंट। नाउ प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, it will fall under कैपिटल अकाउंट ग्रुप, उसको कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, और उसका यहाँ पे कितना अमाउंट है 30 लाख, तो यहाँ पे 30 लाख आपको प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है। देखो यहाँ पे आपको साइड में बैलेंस भी दिखा रहा है कि क्रेडिट बैलेंस, और प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और यहाँ पे आपको टोटल भी चेक करते रहना है कि देखो जितना डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट होना चाहिए लास्ट में, अदरवाइज फिर वो टैली नहीं होगा और प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे कंट्रोल ए करके उसको सेव करना है। नेक्स्ट अकाउंट इज कैश इन हैंड। सो कैश इन हैंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। अब उसमें हमें उसका बैलेंस डालना है 12,50,000, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जब ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कैश
कैश इन हैंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रिपेयर ही होता है। अब वो अकाउंट बनाने के लिए हमें वापस यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टेली में जाना पड़ेगा, मास्टर में जाके अल्टर में जाके लेजर में जाना है, लेजर में जाके आपको कैश अकाउंट में जाना है और कैश अकाउंट का जो बैलेंस है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। 12,50,000 जो उसका बैलेंस है यहाँ पे एंटर करेंगे और वो डेबिट बैलेंस है तो वो अपने आप डेबिट बैलेंस ले लेगा और उसको आपको सेव कर देना है। नेक्स्ट वन, वापस यहाँ से बाहर निकल जाना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, क्रिएट मास्टर में जाके क्रिएट में जाना है, क्रिएट में जाके लेजर में जाना है। अभी भी हमारे बाकी के लेजर बनाने बाकी है तो यहाँ पे अब HDFC करंट अकाउंट हमने बना दिया है। अब CGST एंड SGST, CGST का कितना अमाउंट है 50,000 तो यहाँ पे CGST बना देंगे। CGST कौन से ग्रुप में फॉल होता है, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है एंड इट इज अ करंट लायबिलिटी। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये क्या है टाइप्स ऑफ ड्यूटी और टैक्स, ये GST है, ये सेंट्रल टैक्स है एंड यहाँ पे उसका बैलेंस है 50,000 तो 50,000 लिखना है आपको। और ये इसलिए क्रेडिट बैलेंस आया है बिकॉज इट इज ए ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड ये करंट लायबिलिटीज है। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट वन इज SGST अकाउंट, वो भी 50,000 है। यहाँ SGST is also current liability, it will fall under duties and tax, ये GST है और ये कौन सा टैक्स है, स्टेट टैक्स है, उसको स्टेट टैक्स में लिखना है। जो CGST था वो सेंट्रल टैक्स था, ये कौन सा टैक्स है, स्टेट टैक्स है और उसको बैलेंस कितना है 50,000 और उसको सेव कर लेना। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखना है 6 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स विल फॉल अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स ओनली। यहाँ पे आपको बिल बाय बिल एंट्री मेंटेन करना है कि नहीं करना है, हमें यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए सीख रहे हैं तो अभी यहाँ पे नो ही लिखिए बिकॉज हमें बिल बाय बिल एंट्री यहाँ पे मेंटेन नहीं करना है। यहाँ पे 6 लाख लिख देंगे और इसका ये क्रेडिट बैलेंस होता है एंड इट इज ए करंट लायबिलिटी। सेव कर लिया हमने उसको। देन सन्ड्री डेटर्स, it will fall under sundry debtors only। यहाँ पे भी हमें बिल बाय बिल एंट्री मेंटेन नहीं करना है, ये डेबिट बैलेंस होता है, उसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेना। देन सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक 6,50,000 तो यहाँ पे हम सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक का अकाउंट बना लेंगे। इट विल फॉल अंडर सिक्योर्ड लोन ओनली 6,50,000 एंड इसका क्रेडिट बैलेंस होता है बिकॉज इट इज लोन्स दैट इज लायबिलिटी और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन अनसिक्योर्ड लोन, तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन को हम लेजर प्रिपेयर कर लेंगे। इट विल फॉल अंडर अनसिक्योर्ड लोन एंटर एंटर करके यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000 वो हम लिख देंगे यहाँ पे। इसका क्रेडिट बैलेंस है, ये भी लोन्स है और ये भी लायबिलिटी है। द नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट विल फॉल अंडर इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप ओनली, तो उसका इन्वेस्टमेंट का एक ग्रुप होता है उसमें लिखेंगे हम और उसका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख तो यहाँ पे 1 लाख हम लिख देंगे और ये डेबिट बैलेंस होता है उसका, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट हमें ये फिक्स एसेट का कॉलम बनाना है 4 लाख।
क्योंकि देखो आप 42 लैक्स एंड 46 लैख, इट इज़ नॉट मैचिंग, मैच होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम कंपैरिजन सही तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फिक्स असेट, एंड फिक्स असेट विल फॉल अंडर फिक्स असेट ग्रुप। यहाँ पे हम जीएसटी अभी नोट एप्लीकेबल कर देंगे इसको। और 4 लाख लिख देंगे यहाँ पे। और अब देखो जैसे ही मैंने उसको ये अकाउंट लास्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लिया आपके सामने, देखो 46 लाख डेबिट एंड क्रेडिट दोनों टैली हो चुके हैं, कंट्रोल ए करके सेव कर लिए। तो इस तरह से सारे ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 के थे, उसके सारे लेजर हमने प्रिपेयर कर लिया। तो यहाँ पे एस्केप होके बाहर निकल जाते हैं और गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री पास करनी है। सो फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 अप्रैल 2020 अभिषेक शर्मा बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹25,000 इन कैश फ्रॉम महेश फर्नीचर मार्ट विथ कैश मेमो नंबर 102 एट वडोदरा। तो यहाँ पे देखो डेट आपको 1 अप्रैल ही रहने देना है। तो आपको क्या करना है, पहले वाउचर में जाना है, वाउचर में जाके आपको ड्यूरेशन चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ड्यूरेशन क्या करना है, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये ड्यूरेशन करना है। तो पेमेंट के लिए F5 ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पेमेंट अकाउंट ओपन ही होता है। अब यहाँ पे Ctrl+I बटन प्रेस करना है, तो वहाँ पे आपको सप्लायर रेफरेंस और ये सारी डिटेल आपको एंटर करनी है। कैश मेमो नंबर है आपका 102, डेट 1 अप्रैल 2020। तो उसका एंट्री क्या होता है, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट आपने प्रिपेयर करके नहीं रखा है, तो अब यहीं पे खड़े रह के Alt+C प्रेस कर ऑफिस फर्नीचर प्रिपेयर कर लेंगे। ऑफिस फर्नीचर किस में आता है, ये फिक्स असेट में ही आता है। आप करना है यहाँ पे नो, बिकॉज यहाँ पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया है हमने, ऑफिस फर्नीचर ही रहेगा। और Ctrl A करके सेव कर दीजिए। यहाँ पे अमाउंट में कितना लिखेंगे हम, 25,000 टू। अब कैश अकाउंट में इसका पेमेंट कैश मेमो से हुआ है, सो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे अभिषेक शर्मा बॉट ए ऑफिस फर्नीचर ऑफ 25,000 इन कैश फ्रॉम महेश फर्नीचर मार्ट विथ कैश मेमो नंबर 102 एट वडोदरा, और Ctrl A करके उसको सेव कर दिया। अभिषेक शर्मा परचेज ए पैकिंग मशीनरी फॉर द बिजनेस पर्पज ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्राइमरी पैकिंग लिमिटेड इन वडोदरा, इनवॉइस नंबर दिस वन। सो सबसे पहले हमें इनवॉइस नंबर यहाँ पे कॉपी करना है, बिकॉज वो हमें एक्स्ट्रा रेफरेंस में वो एंटर कर देंगे। तो देखो अभिषेक शर्मा के पास से हमने क्या परचेज किया है, मशीनरी परचेज किया है। अब ये मशीनरी परचेज है और क्रेडिट पे परचेज है, तो ये कहाँ पे जाएगा ना, ये जर्नल में जाएगा। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, F7। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस नंबर लिखेंगे, देन डेट में 1 अप्रैल 20 ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट डेबिट क्या होगा, तो हमने पैकिंग मशीनरी परचेज किया है, तो यहाँ पे पैकिंग मशीनरी लिखेंगे पहले। आप पैकिंग मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए। एंड पैकिंग मशीनरी में कितना अमाउंट परचेज किया आपने, 50,000 परचेज किया, तो यहाँ पे 50,000 आएगा। क्रेडिट में आपने क्रेडिट में परचेज किया है, तो आपको सप्लायर का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सप्लायर कौन है, प्राइमरी पैकिंग लिमिटेड, तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब वो अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया, तो यहीं पे खड़े रह के Alt+C करके प्राइमरी पैकेजिंग लिमिटेड का अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। इट विल फॉल अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंड यहाँ पे बिल वाइज एंट्री मेंटेन नहीं करना है, Ctrl A करके सेव कर दीजिए। यहाँ पे हो गया उसका 50,000 का बैलेंस। बीइंग पैकिंग मशीनरी फॉर बिजनेस पर्पज इज परचेज ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्राइमरी पैकेजिंग लिमिटेड इन वडोदरा, इनवॉइस नंबर सो एंड सो, और उसको सेव कर लेंगे। लैंडलाइन टेलीफोन बिल ऑफ ₹1200 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 पेड इन कैश। अब यहाँ पे लैंडलाइन टेलीफोन बिल है, तो ये पेमेंट का वाउचर में आएगा। सो F5 शॉर्टकट की है,
तो हमें यहाँ पे लैंडलाइन टेलीफोन बिल को कॉपी कर लेंगे, F5 प्रेस करेंगे। जैसे F5 प्रेस करेंगे हमारे सामने पेमेंट का वाउचर ओपन होके आ जाएगा। नाउ उसमें डेबिट क्या हो रहा है, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, बट उसका अकाउंट हमारे पास है नहीं, तो ऑल्ट सी करके उसको प्रिपेयर कर लेंगे। लैंडलाइन टेलीफोन बिल, इट विल फॉल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। आपको कैश में 1200 लिखना है यहाँ पे। तो इस तरह से लैंडलाइन टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200 एंड बीइंग में आपको यहाँ से ऐसा लिख देना है, बीइंग लैंडलाइन टेलीफोन बिल ऑफ 1200 पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 इन कैश, रेंट ऑफ ऑफिस of rupees 15,000 for the month of April and May 2020 paid in cash to अक्षरा मेहता। तो अब ये भी पेमेंट का है, तो यहाँ पे भी रेंट ऑफ ऑफिस का लेजर नहीं है, तो उसको अल्ट प्लस सी करके बना लेंगे। रेंट ऑफ ऑफिस, इट इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है इस पे, तो नॉट एप्लीकेबल लिखना है और कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। डेबिट में आपको 15,000 लिखना है एंड ये इट इज पेड इन कैश, तो आपको कैश में लिखना है 15,000। बीइंग में लिख देना है बीइंग रेंट ऑफ ऑफिस पेड इन कैश और कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। नाउ 1st April 2020 rupees 10,000 विड्रॉ फ्रॉम HDFC करंट अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पस बाय अभिषेक। अब ये जो एंट्री है वो कॉन्ट्रा वाउचर में आएगा, तो उसके लिए शॉर्टकट की है F4। तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के लिए कीबोर्ड में F4 प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ किया है, तो दैट मीन्स व्हाट, कैश कम्स इनटू द बिजनेस। इसका मतलब द डेबिट व्हाट विच कम्स इनटू द बिजनेस। देखो यहाँ पे क्रेडिट पहले पूछा है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि HDFC करंट अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज बैंक इज गिवर, क्योंकि हमने विड्रॉ किया है। कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे चेक की डिटेल उन्होंने पूछी है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट चेक नंबर इज सेट, जो हमें चेंज नहीं करना है, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे 10,000 कैश, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग में, नरेशन में ऐसा लिखेंगे बीइंग अमाउंट विड्रॉ बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम HDFC करंट अकाउंट, और उसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट वन, रुपीज 1,500 पेड इन कैश अगेंस्ट व्हीकल रिपेयरिंग टू KMC ऑटो सेंटर, कैश मेमो नंबर BK1120। हमें यहाँ पे उसका कैश मेमो नंबर भी एंटर करना है। पेमेंट के वाउचर में जाएंगे उसके लिए, क्योंकि ये पेमेंट का वाउचर है। तो अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल एंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे सप्लायर एंड रेफरेंस नंबर में वो रेफरेंस नंबर BK1120 कैश मेमो नंबर एंटर कर देंगे। व्हीकल रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, तो हमें व्हीकल रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे वो अकाउंट है नहीं हमारे पास, तो ऑल्ट सी करके बना लेंगे। व्हीकल रिपेयरिंग एंड इट विल फॉल अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया है इस पे, एंड उसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1,500। अब क्रेडिट में क्या होगा, बिकॉज एज इट इज पेड इन कैश, सो वी विल राइट डाउन कैश अकाउंट 1,500। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड इन कैश, और उसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 4,500 पेड इनकर्ड इन कैश। यहाँ पे आपको ऑफिस एक्सपेंस, ये भी पेमेंट के वाउचर में आएगा। F5 में आपको ऑफिस एक्सपेंस का पहले तो लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, अल्ट प्लस ही करके ऑफिस एक्सपेंस को हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे इट विल ऑफिस एक्सपेंस विल फॉल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, GST नॉट एप्लीकेबल, एंड कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे।
एंड हाउ मच ऑफिस एक्सपेंस वी हैव पेड 4500, यहाँ पे 4500 लिखेंगे। और क्रेडिट में हम कैश अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिख देंगे क्रेडिट में, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस पेड इन कैश, और उसको सेव कर लेंगे। अभिषेक शर्मा हैज़ परचेज्ड ₹10 lakh प्लस GST रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द वेरियस सप्लायर ऑन कैश, यानी ये परचेज का ट्रांजेक्शन है कि ड्यूरिंग द ईयर अलग अलग परचेज किया है और हमने लमसम पूरा अमाउंट दे दिया है यहाँ पे 10 लाख का, विथ GST आपको परचेज करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले परचेज का एंट्री करेंगे। उसके लिए हमें परचेज के वाउचर में जाना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्टकट की है F9। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आपके पास है तो लिखना है, यहाँ पे अभी हम नहीं लिख रहे, उसको 1 लिख के आगे बढ़ रहे हैं। डेट में आएगा 1 अप्रैल 20। पार्टी अकाउंट लिखना पड़ेगा, हमने कैश परचेज किया तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे उसको। परचेज अकाउंट, इट विल फॉल अंडर परचेज अकाउंट ओनली। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, GST एप्लीकेबल है, सेट अंडर GST डिटेल में यस लिखना है। एंड यहाँ पे HSN कोड डिस्क्रिप्शन आपके पास है तो लिखना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपका ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, परचेज टैक्सेबल लिखना है। यहाँ पे रेट हमको पहले हमें 5% लिखना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम उसको 5% लिखेंगे। एंड जैसे ही हम IGST का रेट 5% लिखेंगे, CGST एंड सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स 2.5 ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे 2.5 कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई ये गुड्स है तो गुड्स लिखेंगे हम यहाँ पे, एंड उसको सेव कर लेंगे, उसको सिलेक्ट कर देना है। एंड यहाँ पे हम वाउचर मोड में एंट्री कर रहे हैं तो हमें चेंज करना पड़ेगा मोड को, तो Ctrl+H उसका शॉर्टकट की है, एज ए वाउचर मोड यहाँ पे लिखना है। एंड जैसे ही हम वाउचर मोड में लिखेंगे हमारे पास जितना भी फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा उसका, और यहाँ पे कैश से परचेस कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और हमें परचेस को डेबिट करना है। अब यहाँ पे आपको पूरा डिटेल एंटर करना है और उसको कंट्रोल A करके सेव करना है। अब यहाँ पे देखिए आप कितना परचेस किया है, उसने 10 लाख परचेस किया है, गुड्स ऑफ ₹10 लाख परचेस विथ GST के साथ अमाउंट लिखना है 10,50,000। देन परचेज अकाउंट, देन डेबिट ही करेंगे और CGST एंड SGST 25,000 आ जाएगा। 2.5% करोगे तो 25,000 इस तरह से एंट्री पास हो जाएगा। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश बेसिस, एंड उसको कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। जो नेक्स्ट हमारा एंट्री है वो है सेल्स का। अभिषेक शर्मा हैज मेड सेल्स ऑफ ₹12,80,000 ड्यूरिंग द ईयर टू वेरियस कस्टमर ऑन कैश बेसिस। तो यहाँ पे इसमें भी GST ऐड करना है आपको। सेल्स का एंट्री करने के लिए हमें उसका शॉर्टकट की है F8 प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी Ctrl+H करके वाउचर मोड में एंट्री करेंगे। एंड रेफरेंस नंबर है आपके पास तो वो एंटर करना है, अदरवाइज इट्स ओके। देन डेबिट में हम क्या कर रहे हैं और क्रेडिट में, अब सेल्स करोगे तो हमें कैश मिलेगा, यहाँ पे कैश अकाउंट लिखना है। कितना अमाउंट है यहाँ पे 12,80,000 प्लस GST 5% इस पे ऐड करना है। GST करोगे तो 64,000 आएगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे 13,44,000। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए शॉर्टकट की है Alt+C।
सेल्स अकाउंट विल फॉल अंडर सेल्स अकाउंट ओनली। एंड यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल लिखिए, जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे यस लिखेंगे। देन टैक्सेबल लिखेंगे यहाँ पे, और ये 5% रहने देंगे इसको। इट इज़ ए गुड्स, तो यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। यहाँ पे हम 12,80,000 प्लस क्रेडिट में CGST लिखेंगे 32,000, SGST 32,000, एंड बीइंग में लिखेंगे गुड्स, बीइंग गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन कैश बेसिस, और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। नाउ नेक्स्ट वन, स्टाफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस ऑफ ₹3,500 पेड इन कैश। वाउचर में करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की है F5 में जाएंगे और यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे स्टाफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, जो हमारे पास प्रीपेड नहीं है लेजर, Alt+C करके उसको प्रिपेयर कर लेंगे, एंड इट विल फॉल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। अमाउंट इज 3,500 और ये कैश में पे किया है। ये बीइंग स्टाफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पेड इन कैश, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट वन, ₹20,000 पेड इन कैश फॉर फ्रेट चार्जेस ड्यूरिंग द एंटायर ईयर 2020-21। तो यहाँ पे हमें फ्रेट चार्जेस पे किया है, यहाँ पे भी उसका भी लेजर हमें बनाना पड़ेगा, और ये भी एंट्री पेमेंट वाउचर में ही आएंगे। तो Alt+C करके फ्रेट चार्जेस का अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, इट विल फॉल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन 20,000 यहाँ पे आएगा, एंड दिस एक्सपेंस पेड इन कैश, तो यहाँ पे कैश लिखेंगे। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ फ्रेट चार्जेस पेड फॉर द होल ईयर इन कैश, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। ₹6,000 पेड इन कैश अगेंस्ट इंटरनेट एक्सपेंस टू GTPL ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर। तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंस का एक लेजर बना लेंगे, Alt+C करके ब्रॉडबैंड एक्सपेंस भी बना सकते हो। इंटरनेट एक्सपेंस, इट विल फॉल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड इट इज पेड इन कैश, सो दैट इज वाई 6,000 नरेशन में लिखेंगे ₹6,000 पेड इन कैश अगेंस्ट इंटरनेट एक्सपेंस टू GTPL ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम एजुकेशनल पर्पस के लिए लिख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब भी ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हो तो नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन, ₹15,000 पेड इन कैश टू हितेश शाह फॉर बुक कीपिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर। बुक कीपिंग एक्सपेंस से लेजर प्रिपेयर कर लेंगे, इट विल फॉल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे, being ₹15,000 paid in cash to Hitesh Shah for bookkeeping activities for the ₹3,600 paid in cash for stationery expenses, stationery items for the office used with cash memo number CMR 15। मोर डिटेल्स में Ctrl+I प्रेस करेंगे और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर और केस मेमो नंबर जो भी हमारे पास है वो यहाँ पे लिख देंगे। डेट 1 अप्रैल 2020 ही रहेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे लेजर प्रिपेयर कर लेंगे। पहले तो कर लेंगे, इट विल फॉल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3,600 एंड इट इज पेड इन कैश, तो यहाँ पे कैश लिख देंगे। नरेशन में लिखेंगे बीइंग
rupees 3,600 paid in cash for stationery items for office use with cash memo number CMR/15 और कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट ₹15% फॉर द ईयर। अब यहाँ पे हमने फिक्स असेट में प्लांट एंड मशीनरी को इंक्लूड कर दिया है, तो यहाँ पे ऐसा समझ लो चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट एट 15% पर फॉर द ईयर। प्लांट एंड मशीनरी की जगह पे आपको ये समझना है कि मान लो कि ये फिक्स असेट है। यहाँ पे फिक्स असेट कौन सा फिक्स असेट है, देखिए पैकेजिंग मशीनरी परचेज किया है 50,000 का, फिर ऑफिस फर्नीचर 25,000, तो टोटल 75,000 एंड 4 लाख का फिक्स असेट ओपनिंग में ही था और ये सारी एंट्री ओपनिंग में ही थी, तो टोटल मिला के 4,75,000 पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो हम डेप्रिसिएशन का एंट्री कहाँ पे करेंगे, जर्नल में करेंगे F7, उसका शॉर्टकट की है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर में कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डेट में, यहाँ पे डेट हम 31 मार्च लिख रहे हैं बिकॉज डेप्रिसिएशन हम लास्ट में ही चार्ज करते हैं। मार्च 2021 और हमें डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे Alt+C करके उसको हम प्रिपेयर कर लेंगे डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेंगे, इट विल फॉल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। 4,75,000 का 15% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हम यहाँ पे 71250 4,75,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड इट विल चार्ज अगेंस्ट फिक्स असेट ऑल द टाइप्स ऑफ फिक्स असेट। यहाँ पे फिक्स असेट में लिख देंगे एंड बीइंग लिखना है बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। इस तरह से हमारी सारी एंट्री प्रिपेयर हो चुकी है। अब बात आई कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब ट्राई टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ बैलेंस शीट आइटम फॉर द ईयर 2021, compare the balance sheet of the financial year 1920 and 2021 and critically analyze the same and try to analyze the ratio analysis of the above company. Try to analyze balance sheet and profit and loss with F12 configuration on option and other layout of reporting. तो ये सारी बातें हमें अब टैली में सीखनी है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कम, यहाँ से हम एस्केप होके बाहर निकल जाएंगे और अब यहाँ पे सबसे पहले हम रेशियो एनालिसिस देखेंगे। तो जैसे करंट रेशियो, करंट असेट टू करंट लायबिलिटी कितना है 5.6 to 1। आइडियल रेशियो करंट रेशियो कितना होता है 2:1 होता है। क्विक रेशियो क्या है 5.63:1। डेब्ट इक्विटी रेशियो, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 21.88, नेट प्रॉफिट रेशियो 10.82, so these are the different ratio and these are very useful ratio। बैलेंस शीट को कंपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेयर करना है, रेशियो एनालिसिस फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से होगा, तो गेटवे ऑफ टैली में जाना है, रिपोर्ट्स में जाना है एंड बैलेंस शीट को क्लिक कर, जैसे आप बैलेंस शीट के एंटर करोगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो F1, जैसे ही Alt+F1 प्रेस करोगे तो आपके सामने उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो एक ही साथ दिखा रहा है। बट नाउ इफ यू वांट टू मेक कंपैरिजन बिटवीन 2 years, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू न्यू कॉलम एंड न्यू कॉलम में आपको क्या करना है Alt+C प्रेस करना है। जैसे ही Alt+C प्रेस करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके सामने आपको कंपनी सिलेक्ट करना है। अब उसी आपकी ही कंपनी के साथ आपको कंपैरिजन करना है तो वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करना है तो वो कंपनी को पहले एक्टिव करना है। फिर जैसे यहाँ पे पिक्योर लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे एक्टिव दिख रही है, तो अगर मैं वो एंटर करूंगा तो मेरा अब कंपैरिजन अशोक एंटरप्राइज, प्रोप्राइटरशिप एंड, अभी इस वीडियो में सिर्फ विद इन फॉर्म यानी इंट्रा कंपैरिजन कैसे करते हैं वही सीखेंगे। और यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग आपको ईयर कौन सा एंटर करना है, यहाँ पे 1 April 2019 टू
31 मार्च 2020। और बाकी सब मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन डिफॉल्ट ही रखना है, टाइप ऑफ वैल्यू टू शो एक्चुअल ही रखना है और उसको सेव कर देना है। तो इस तरह से देखो, अशोक एंटरप्राइज एज एट 31 मार्च 21, अशोक एंटरप्राइज एज एट 31 मार्च 20। तो आपको देखो ये सारी कंपैरिजन आ गई। पहले कैपिटल कितना था 30, अभी भी 30 है क्योंकि कैपिटल में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। सिक्योर लोन विल रिमेन सेम, अनसिक्योर्ड सेम है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पहले कितना था 7 लाख, बट अब कितना है 7,64,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले कितना था 6 लाख, अब कितना है 6,50,000। ओपनिंग बैलेंस पहले कितना था, तो ओपनिंग बैलेंस पहले था ही नहीं, अभी कितना है, इतना है 1,38,450। और इस तरह से आपका टोटल पहले 46 लाख था, अब है 48,02,450। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी असेट साइड जाते, फिक्स असेट कितना है आपका, पहले 4 लाख था, अब कितना है 3,28,750। ऑफिस फर्नीचर, पैकिंग मशीनरी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक आप कंपैरिजन कर सकते हो। देखो कैश इन हैंड पहले 12,50,000 था, अभी कितना है 14,58,700। बैंक अकाउंट 13,50,000, अभी 13,40,000। तो इस तरह से आप कंपैरिजन पूरा साल का कर सकते हो। और इस तरह से आप 2 साल के बीच में अगर आपको तीसरा भी कॉलम ऐड करना है तो यू कैन ऐड इट। जितने साल तक का कंपैरिजन करना चाहते हो वो साल का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरिजन करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल हमने एंटर नहीं की है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। उसमें भी क्या शॉर्टकट की है, आपको अगर नया कॉलम एंटर करना है तो Alt+C प्रेस करना है। जैसे Alt+C प्रेस करोगे आपको ये कंपनी दिख जाएगा। अब तो 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, और उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, बाकी सबको कोई चेंज नहीं करना है। आपके सामने देखो ये डिटेल्स आ जाएगा। Like, share and subscribe my YouTube channel for more videos like this.